हेलो एवरीवन, आपका फिर से एस के एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इथिकल इश्यू। इथिकल इश्यू बेसिकली अराइज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग ही वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैनिपुलेशन करना ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, बट वो कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हार्मफुल हुआ तो एनवायरनमेंट को या किसी एनिमल्स को, तो फिर वो इथिकल इश्यू अराइज करते हैं। ओके गाइस, सो मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट रेगुलेशन। हम मैनिपुलेट तो कर देते हैं, पर रेगुलेशन होना ज़रूरी है। कोई भी बात में कंट्रोल होना ज़रूरी है। हमारे लिए हम अच्छी अच्छी दवाइयाँ, वैक्सीन, वो सब डेवलप तो करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करके, एनिमल्स में ट्रायल वगैरह करके मेडिसिन डेवलप करते हैं, पर उसको हार्मफुल नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल होना चाहिए। सम इथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं कि जैसे हम वो एनिमल्स को हार्मफुल ना हो। ओके गाइस, व्हाट इज इथिकल? इथिकल मीन्स के राइट्स है, एक्सपेरिमेंट है, वो अच्छी तरह से जाए, राइट्स राइट वे पे जाए तो वो पॉजिटिव इथिकल है। पर वो एक्सपेरिमेंट और राइट्स जो दिए गए हैं वो नेगेटिव तरफ जाए तो वो रॉन्ग है। तो इसी इथिकल इश्यू अराइज होंगे ही होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। ओके गाइस, सो ऐसे इथिकल की एक डेफिनेशन है। देन genetically modification of organism can unpredictable result such organism introduce in ecosystem। जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हमारा उसमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं जो इकोसिस्टम में अवेलेबल है एनिमल्स। तो वो अच्छी बात नहीं है। इकोसिस्टम को हमको हार्म पहुंचाना हमारे हाथ में नहीं है। जो हमको इकोसिस्टम ने, कुदरत ने पहले से दिया है, उसको हम हार्म नहीं पहुंचा सकते। उसकी साइकिल में हमने गड़बड़ी कर दी तो फिर वो इथिकल के अपोजिट है। तो इथिकल इश्यू अराइज हो गए ही हो गए, और वो अच्छी बात भी नहीं है। प्रैक्टिकली हम देखें तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये डॉग लिखा है। डॉग, फिर डॉग का फूड है कैट, कैट का फूड है माइस, माइस का फूड है क्रैट्स। बट आप ऐसा, ये एक इकोसिस्टम साइकिल मैंने दी है। अब यहाँ से मैं माइस ही ख़त्म हो जाए, कैट ने सभी माइस खा लिए, आप ऐसा, सॉरी, कैट माइस खाती है, हमने माइस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो माइस ही सब खत्म हो जाएंगे, ये होगे ही नहीं। तो कैट क्या ग्रास खाएगी? तो कैट कहाँ पे जाएगी? समझ में आया आपको? तो फिर ये एक इकोसिस्टम में की साइकिल गड़बड़ी हो गई, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इकोसिस्टम को हार्म ना करें। हमारे ह्यूमन की एडवांटेज के लिए, हमारे लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करना चाहिए, नो डाउट, बट हमको ऐसा रिसर्च करना चाहिए कि जिससे कि उसको भी कोई हानि ना हो, हमको भी हानि ना हो, हमारे इस इकोसिस्टम में कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके गाइस, फिर आता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की जिसका नाम है GEAC, जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, जीनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी उसका नाम है। तो ये कमेटी क्या करती है कि डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिज्म है, फूड है, जो भी सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उसकी वैलिडिटी और सेफ्टी वो सेटअप करती है, ये गवर्नमेंट देती है। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट क्या है? कोई भी कोई हमने न्यू इन्वेंशन किया है, तो अब वो न्यू इन्वेंशन किया है तो वो हम
को कुछ गवर्नमेंट को कुछ कागजात देने पड़ते हैं कि मैंने ये नोवेल रिसर्च किया है, कि नोवेल ये यूज़फुल है, ये हमको कागजात प्रोवाइड करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। फिर वो अथॉरिटी दे देते हैं गवर्नमेंट, तो उसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो उसको बोलते हैं हम पेटेंट। ओके ओके गाइस, पेटेंट क्या, बट इसमें क्या हुआ है कि पेटेंट में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कुछ कुछ ऐसे बहुत ही पास्ट में ऐसे कुछ एग्जाम्पल हुए हैं जो हमारे ही इंडिया के की चीज़ों को बाहर वालों ने पेटेंट कर लिया हो। जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल है बासमती राइस का। राइस पहले से सालों से हमारे फूड ग्रेन में है। ओके गाइस, फूड ग्रेन में राइस और व्हीट के बिना तो हमको चला ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे इंडिया में राइस बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेट होता है। हम यहाँ पे इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी इंडिया में है राइस की, और बासमती राइस इज़ द इंडिया इन द वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। So basmati rice is distinct for its unique flavor and aroma, and 27 documentary variety of basmati rice are grown in India। ये 27 डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है उसके अरोमा और फ्लेवर के साथ, और हमारे एंशिएंट स्टेक्स है, फोल्कलोर है, पोइट्री में तो इंडिया के राइस की बहुत ही डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है पहले से ही। बट उसमें क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने इन 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स, हमारे बासमती राइस का पेटेंट उन्होंने ले लिया। कैसे? दिस कंपनी टू सेल न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड द अब्रोड। उसने बासमती का राइट्स भी ले लिया और उसने पेटेंट भी ले लिया यूएस की गवर्नमेंट के पास से, और उसने सेल करना भी चालू कर दिया इन यूएस में भी एंड अब्रोड में भी। एंड उसने क्या बोला कि ये न्यू वेराइटी है ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटीज। ये उन्होंने ऐसा बोला कि ये बासमती की वैरायटी न्यू है, बट ये एक्चुअली हमारे इंडिया की के फार्मर की ही वैरायटी है, और उन्होंने ये एक न्यू वैरायटी का नाम डेवलप कर दिया, पेटेंट ले लिया और उसने सेल करना चालू कर दिया। उसमें क्या किया था, उसने हमारे बासमती राइस लिए, उसको क्रॉस कर दिया सेमी फाफ वैरायटी के साथ, और उसको बोल दिया नोवेल न्यू वैरायटी बोल दिया। तो इस हिसाब से ये इथिकल इश्यू अराइज हुआ कि ये ऑलरेडी इंडिया में है और उन्होंने उनका पेटेंट ले लिया यूएस कंपनी ने। तो हम वो यूएस कंपनी पेटेंट ले लेगी तो हम कहाँ से हम बासमती राइस फिर सेल करेंगे। तो इसलिए ये एक इथिकल इश्यू है। वैसे टर्मरिक नीम का भी एक एग्जाम्पल है जो पेटेंट में आता है, जो बाहर वाली कंपनियों ने जो टर्मरिक है, नीम है, वो हमारे ही ट्रीज में डेवलप होता है सालों से और उन्होंने पेटेंट ले लिया है। सो इस हिसाब से ये इथिकल इश्यू राइज होते हैं कि जो हमारा है वो कोई और ले लेता है और सेल करने लगता है। उन लोगों को पता है कि कैसे बिजनेस करना है, बट हमारी थोड़ी सी विजिलेंट जागरूकता के हिसाब से इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन कुछ गवर्नमेंट ने उसमें काम किया है। तो कैसे कि तो उसने उन लोगों ने इमीडिएटली काउंटर कर दिया ये पेटेंट एप्लीकेशन को। ओके, एंड ऑन आवर रिच एजेंसी, एंड ये हमारी अच्छी चीज़ें ले जाते हैं बाहर वाले और ऐसे ही खुद की प्रोडक्ट बना लेते हैं और सेल करते हैं मार्केट में। देखो हम वहाँ पे बहुत जागरूक नहीं होते तो ये आज हमारा देश फिर बिक जाता। हमको बाहर से हमारी चीज़ हमको बाहर से लानी पड़ती और हमको लेनी पड़ती। तो
वी may नॉट बी एबल टू एनीथिंग अबाउट इट। हम इसके बारे में फिर कुछ नहीं कर सकते। पर हमको थोड़ा सा पहले के ज़माने में कुछ ख्याल नहीं था इनके बारे में, अब थोड़ी सी जागरूक हो गई है हमारी पब्लिक, तो पता चलता है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सब पता चलती है। जब हमको नहीं पता है तब इन्होंने ऐसा घोटाला कर दिया था। बट ठीक है, ऐसा ही चलता रहता। तो हम हमारा हाल ऐसा होता कि हम बाहर से सब खरीदना पड़ता, हमारी चीज़ हमारी बाहर से खरीदनी पड़ती और हम कुछ नहीं कर पाते। ओके ओके गाइस, तो ये इथिकल इशू है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।